नमस्कार, स्वागत है आपका। राजधर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। और राजधर्म की शुरुआत आज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर को लेकर। सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। नागरिकता देने के लिए नियम तय किए गए हैं। पूरे देश में सीएए लागू होगा, गृह मंत्रालय का ये कहना है। सीएए के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने इसके लिए अलग से वेबसाइट बनाई है। सीएए नोटिफिकेशन पर गृह मंत्रालय का ट्वीट भी सामने आया है। पात्र लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करिए। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। इसके लिए वेब पोर्टल प्रदान किया गया है। तो गृह मंत्रालय की ओर से ये ट्वीट कर जानकारी साझा की गई है। और इसी के साथ ये बड़ी खबर, आज देश में सीएए लागू हो गया है। सीएए का नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है। गृह मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। पूरी तरह से ये आवेदन ऑनलाइन रहेंगे। इसके लिए वेब पोर्टल भी प्रदान किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। वही आपको बता दें कि गैर मुस्लिम शरणार्थियों को 6 धर्मों के जो शरणार्थी है, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता इस दौरान दी जाएगी। नागरिकता देने के जो नियम है वो तय कर दिए गए हैं। चलिए, खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ निजाम जुड़ चुके हैं और वहीं हमारे साथ जयपुर से विनय जुड़ चुके हैं। पहले निजाम का रुख कर लेते हैं। निजाम, सीएए की अधिसूचना जारी हो चुकी है, क्या कुछ नियम है? सबसे पहले देखो हिमादे, हम इसके बात करें 4 साल का लंबा इंतजार और उसके बाद भी 8 एक्सटेंशन के बाद सरकार ने इसकी सीए को लेकर अपनी अधिसूचना जारी की है। यानी सबसे पहली बात यह है कि सरकार लगातार इसे कहती रही कि कोविड के चलते देरी हुई है, लेकिन अब इसे जारी कर दिया गया। इसके जारी करने के साथ ही हम समझते हैं कि सीए क्या है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट एक कानून है जिसे 11 दिसंबर 2019 को सदन के दोनों सदनों के संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया और 12 दिसंबर को इसको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही लागू कर दिया गया। लेकिन इसके नोटिफिकेशन और इसके जो नियम थे वो नहीं बनाए गए थे। वो आखिरकार आज जाकर तय कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये किन लोगों के लिए होगा, तो ये भारत से बाहर रहने वाले 3 देश यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इसके साथ ही बांग्लादेश। और किसके लिए होगा, तो गैर मुस्लिम के लिए, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों के लिए। सबसे पहली बात यह है, हम जब देखें इस चीज़ को तो 2014 तक कुल 32,000 से ज़्यादा जो विदेशी कह सकते हैं कि जो इसके तहत भारत की नागरिकता लेने के लिए लगातार मांग कर रहे थे। सबसे इस कानून के अगर कुछ प्रावधानों को बाया जाए तो ये 1955 का जो गैर प्रवासी कहें कि प्रवासियों को लेकर जो कानून बना हुआ है उसी में बड़ा बदलाव किया गया था 2016 में। और 2016 के बाद से ही इसमें संशोधन करके 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी इन तीनों देशों से माइग्रेट होकर भारत में आए हैं, जो पीड़ित हैं, और उनको अब अगर कहें तो इसके जरिए नागरिकता दी जा सकेगी। इसके साथ ही अगर कहें इसके जरिए, इस कानून के जरिए उन लोगों को एक लीगल इम्यूनिटी दी जाएगी जिनके खिलाफ इन तीनों देशों में अगर किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज है तो उन्हें लीगल इम्यूनिटी का मतलब कुछ और अधिकार दिए जाएंगे। यानी वो आपराधिक मामलों में है तो सरकार चाहे तो उन्हें रोक सकती है, सरकार चाहे तो उन्हें वापस भेज सकती है। सबसे पहले उन्हें प्रवासियों के लिए नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। और देखिए ये जो नियम था, अगर इस नियम से पहले, इस कानून के आज जारी होने से पहले 11 साल थी, जो अब घटकर इन 3 देशों के अल्पसंख्यकों के लिए 6 साल हो जाएगी। और अगर देखिए इसमें एक प्रवासी, सबसे बड़ा प्रावधान एक ये भी है कि अगर कोई प्रवासी जो भारत में आके नागरिकता लेता है और वो देश का कोई कानून तोड़ता है तो सरकार के पास ये अधिकार है कि उससे जो सिटीजन्स का ओवरसीज जो है मिला हुआ उसको जो दिया जाता है सरकार की तरफ से जो निजाम नागरिकता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि पात्र नागरिकों को जो है नागरिकता दी जाएगी। तो ऐसे में पात्रता क्या कुछ है नागरिकता लेने की?
देखिए, जो पात्रता है वो साफ तौर पे स्पष्ट है कि तीनों देशों में अल्पसंख्यक यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और साथ ही अफगानिस्तान में चूंकि मुस्लिम जो हैं वो बहुसंख्यक है, ऐसी स्थिति में वहाँ पर रहने वाले हिंदू, पारसी, जैन और सभी अन्य ईसाई धर्म के लोग वहाँ अल्पसंख्यक है और उन अल्पसंख्यकों को इस कानून के तहत भारत में नागरिकता हासिल करने की योग्यता दी गई है। यानी तीनों देशों के करीब सभी गैर मुस्लिम जो हैं वो इसके योग्य रहेंगे, ये पात्रता रहेगी। और साथ ही जो 6 साल की अवधि भारत में व्यतीत कर चुके होंगे, चाहे वो यात्रा के जरिए हो, चाहे वो वीजा के जरिए हो, चाहे वो पासपोर्ट के आधार पे अगर वो रह रहे हैं भारत में या शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उन सभी तरीके की वो पात्रता इसमें शामिल होगी।